नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के दो ऐसे युवाओं की जिन्होंने एक नई थ्योरी क्रिएट करके दे दी है। मैं आपको ऐसा कहूं कि फिजिक्स के अंदर एक नया रूल जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है फिजिक्स को। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने किस हिसाब से थ्योरी दी है, कहाँ से रिसर्च करी है और इसके साथ साथ ये थ्योरी कब तक यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, ये सारी बातें करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे फैक्ट्स जो कि काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, जरूर हम आपको यहाँ पे बताएंगे। कौन है, कहाँ से पढ़ाई करिए, ये तो बताने ही वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तक यहाँ पे अगर बात करें कि 19वीं शताब्दी शुरू के बाद अंत तक आई, जब तक ऐसा लगने लग गया था सभी साइंटिस्ट को कि हमने फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है, हमने फिजिक्स को पूर्ण रूप से खोज दिया है। गति के नियम आ गए, लाइट के लिए भी बहुत से नियम आ गए, अपवर्तन जैसे कि कुछ भी मान लो आप, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन, सब कुछ यहाँ पे सोल्व हो रहा था। लेकिन जब वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट आया तो उस समय सबको हिला के रख दिया। सभी लोग ये मानते थे कि इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे कोई मास नहीं होता, लेकिन वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने यहाँ तक ये कह दिया कि ये आप गलत कह रहे हैं। अब यहाँ पे सभी को समझ में नहीं आ रहा था, फिजिक्स रुकी पड़ी थी। लेकिन तभी एक बंदा निकल कर आता है, नाम था 20वीं सदी के अंदर उसका आइंस्टीन। अब भी आइंस्टीन ही है वैसे तो, लेकिन उसने कुछ अलग ही यहाँ पे अवधारणा दे दी और उसने यहाँ पे फोटॉन्स को बताकर सब कुछ यहाँ पे उथल पुथल कर दिया। उसके बाद डी ब्रोगली ने तो यहाँ पे द्वैत प्रकृति बताकर और ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव कर दिया और क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दे दिया। अब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स जब से आई है उसके बाद से तो फिजिक्स के अंदर इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इसके साथ साथ इतना वाइड प्रोसेस चल पड़ा है कि जब लोग ऐसा सोच रहे थे कि फिजिक्स को हमने जीत लिया, फिजिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया, वो सारी की सारी चीजें आज ऐसी लग रही कि हमने कुछ भी नहीं खोजा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे नेपाल के इन दो युवकों ने किया है, आरिफ अली और दिव्य राज सपकोटा ने। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग उन्होंने दी है और ये थ्योरी विकसित करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। उन्होंने एक बुक्स भी निकाली है। उन्होंने भादरपुरा नगर पालिका में पहले चरण की प्रस्तुति कर दी और इसके बाद नेपाल के कई विशेषज्ञों, भौतिकविदों के साथ अपनी अवधारणा को भी साझा किया है कि किस तरह से ये वर्क करेगी, किस तरह से वो फोर्थ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से ये यहाँ पे कि ऑलराउंड जो जैसे मैं आपको बात करूँ मोशंस के नियम हैं या फिर हम कहें कि मोशन के लिए जो इक्वेशंस हैं, जैसे आपने पढ़ी होगी, कोई साइंस का स्टूडेंट है तो v इक्वल्स टू यहाँ पे u प्लस 80 एक इक्वेशन बता देता हूँ। ये तब काम करती है जब एक्सेलरेशन है वो नियत रहे। तो यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे हम। लेकिन अब जो यहाँ पे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये हर जगह काम करेगी, एवरी जगह पॉसिबल होगी। ये चीज़ कुछ ऐसे करके ये थ्योरी है। वो जल्द ही अन्य यहाँ पे कागजात भी जारी करने वाले हैं, एक और संपूर्ण थ्योरी यहाँ पे बनाकर सिद्धांत को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स की बहुत सी ऐसी चीजें और यहाँ पे ऐड कर देगी और फिजिक्स को और ज्यादा वाइड कर देगी। भौतिक विज्ञान की यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये जो वैज्ञानिक हैं वो कहीं ना कहीं इनोवेशन की तरफ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं यही चीज क्रिएटिविटी को यहाँ पे दर्शाती है। क्रिएटिविटी का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से डायरेक्ट नहीं होता। आप सोचेंगे कि जो होशियार है, जो अच्छे अंक लाता है, जो हम कहें कि काफ़ी ज़्यादा अंक लाने वाला व्यक्ति है, जिसकी IQ है वो 140 से ऊपर है, वही इंटेलिजेंट बंदे क्रिएटिव होते हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा। हाँ, ज़रूर है कि औसत से आपकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद हो ना हो उसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बंदा यहाँ पे क्रिएटिव हो सकता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों बंदे ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और यहाँ पे इनकी जो बुक्स आने वाली हैं, इनकी जो थ्योरी आने वाली हैं, उनके लिए पहले ही मैं थ्योरी के लिए यहाँ पे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और उन्होंने जो यहाँ पे इनोवेशन की दुनिया में एक नया कदम रखा है वो वास्तव में सराहनीय तारीफ है। और वो ना केवल नेपाल के लिए प्राउड की बात है, जबकि वो भारत के लिए भी प्राउड की बात है, क्योंकि ये भारत के अंदर यहाँ पे उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो करी है और उसी के अंदर ही उन्होंने अपना ये थ्योरी है वो दिया है और उसके बाद उन्होंने इसे पब्लिश करने की सोची है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है और ये लोग तो प्राउड
डाउट करने लायक ही ऐसी थ्योरियां देते हैं। तो आपकी क्या राय इनके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।